दूसरा तवारीख बाब नंबर 34। योसिया बादशाह बुत परस्ती की मुखालफत करता है। योसिया 8 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में रहकर उसकी हुकूमत का दौरानिया 31 साल था। योसिया वो कुछ करता रहा जो रब को पसंद था। वो अपने बाप दाऊद के अच्छे नमूने पर चलता रहा और उससे न दाएं न बाएं तरफ हटा। अपनी हुकूमत के 8वें साल में वो अपने बाप दाऊद के खुदा की मर्जी तलाश करने लगा। गो उस वक्त वो जवान ही था। अपनी हुकूमत के 12वें साल में वो ऊंची जगहों के मंदिरों, यसीरत देवी के खंभों और तमाम तराशे और ढाले हुए बुतों को पूरे मुल्क से दूर करने लगा। यूं तमाम यरूशलेम और यहूदा इन चीजों से पाक साफ हो गया। बादशाह के जेर निगरानी बाल देवताओं की कुर्बानगाहों को ढहा दिया गया। बखूर की जो कुर्बानगाहें उनके ऊपर थीं, उन्हें उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। यसीरत देवी के खंभों और तराशे और ढाले हुए बुतों को जमीन पर पटक कर उसने उन्हें पीस कर उनकी कब्रों पर बिखेर दिया, जिन्होंने जीते जी उनको कुर्बानियां पेश की थीं। बुत परस्त पुजारियों की हड्डियों को उनकी अपनी कुर्बानगाहों पर जलाया गया। इस तरह से योसिया ने यरूशलेम और यहूदा को पाक साफ कर दिया। ये उसने न सिर्फ यहूदा बल्कि मनसी, इब्राहिम, शमोन और नफ्ताली तक के शहरों में इर्द गिर्द के खंडरात समेत भी किया। उसने कुर्बानगाहों को गिराकर यसीरत देवी के खंभों और बुतों को टुकड़े टुकड़े करके चिकनाचूर कर दिया। तमाम इसराइल की बखूर की कुर्बानगाहों को उसने ढहा दिया। इसके बाद वो यरूशलेम वापस चला गया। रब के घर की मरम्मत। अपनी हुकूमत के 18वें साल में योसिया ने साफिन बिन असलिया यरूशलेम पर मुकर्रर अफसर मासिया और बादशाह के मशीर खास योआख बिन योआखज को रब अपने खुदा के घर के पास भेजा ताकि उसकी मरम्मत करवाए। उस वक्त मुल्क और रब के घर को पाक साफ करने की मुहिम जारी थी। इमाम आजम खिलकिया के पास जाकर उन्होंने उसे वो पैसे दिए जो लावी के दरबानों ने रब के घर में जमा किए थे। ये हदिये मनसे और इब्राहिम के बाशिंदों, इसराइल के तमाम बचे हुए लोगों और यहूदा बिन यमीन और यरूशलेम के रहने वालों की तरफ से पेश किए गए थे। अब ये पैसे उन ठेकेदारों के हवाले कर दिए गए जो रब के घर की मरम्मत करवा रहे थे। इन पैसों से ठेकेदारों ने उन कारीगरों की उजरत अदा की जो रब के घर की मरम्मत करके उसे मजबूत कर रहे थे। कारीगरों और तामीर करने वालों ने इन पैसों से तराशे हुए पत्थर और शहतरों की लकड़ी भी खरीदी। इमारतों में शहतरों को बदलने की जरूरत थी क्योंकि यहूदा के बादशाहों ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, लिहाजा वो गल गए थे। इन आदमियों ने वफादारी से खिदमत सर अंजाम दी। 4 लावी इनकी निगरानी करते थे, जिनमें यहत और अब्दिया मिरारी के खानदान के थे, जबकि जकरिया और मुस्लाम केहत के खानदान के थे। जितने लावी साज बजाने में माहिर थे वो मजदूरों और तमाम देगर कारीगरों पर मुकर्रर थे। कुछ और लावी मुंशी, निगरान और दरबान थे। रब के घर में शरीयत की किताब मिल जाती है। जब वो पैसे बाहर लाए गए जो रब के घर में जमा हुए थे तो खिलकिया को शरीयत की वो किताब मिली जो रब ने मूसा की मारिफत दी थी। उसे मेरी मुंशी साफन को देकर उसने कहा, मुझे रब के घर में शरीयत की किताब मिली है। तब साफन किताब को लेकर बादशाह के पास गया और उसे इतला दी, जो भी जिम्मेदारी आपके मुलाजिमों को दी गई उन्हें वो अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं। उन्होंने रब के घर में जमा शुदा पैसे मरम्मत पर मुकर्रर ठेकेदारों और बाकी काम करने वालों को दे दिए हैं। फिर साफन ने बादशाह को बताया, खलकिया ने मुझे एक किताब दी है। किताब को खोलकर वो बादशाह की मौजूदगी में उसकी तिलावत करने लगा। किताब की बातें सुनकर बादशाह ने रंजीदा होकर अपने कपड़े फाड़ लिए। उसने खलकिया, अकीक काम बिन साफन, इब्नुन बिन मीका, मीर मुंशी साफन और अपने खास खादिम उसाया को बुलाकर उन्हें हुक्म दिया, जाकर मेरी और इसराइल और यहूदा के बचे हुए अफराद की खातिर रब से इस किताब में दर्ज बातों के बारे में दरियाफत करें। रब का जो गजब हम पर नाजिल होने वाला है वो निहायत सख्त है, क्योंकि हमारे बाप दादा न रब के फरमान के ताबे रहे न उन हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है जो किताब में दर्ज की गई है। चनाचे खलकिया बादशाह के भेजे हुए चंद आदमियों के साथ खुल्दा नबिया को मिलने गया। खुल्दा का शावर सलोम बिन तोकहत बिन खुसरा रब के घर के कपड़े संभालता था। वो यरूशलेम के नए इलाके में रहते थे। खुल्दा ने उन्हें जवाब दिया, रब इसराइल का खुदा फरमाता है कि जिस आदमी ने तुम्हें भेजा है उसे बता देना, रब फरमाता है कि मैं इस शहर और इसके बाशिंदों पर आफत नाजिल करूंगा। वो तमाम लानतें पूरी हो जाएंगी जो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई किताब में बयान की गई है, क्योंकि मेरी कौम ने मुझे तरक करके देगर माबूदों को कुर्बानियां पेश की हैं और अपने हाथों से बुत बनाकर मुझे तेज दिलाया है। मेरा गजब इस मुकाम पर नाजिल हो जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहूदा के बादशाह के पास जाएं जिसने आपको रब से दरियाफत करने के लिए भेजा है, और उसे बता दें कि रब इसराइल का खुदा फरमाता है, मेरी बातें सुनकर तेरा दिल नरम हो गया है
جب تجھے پتہ چلا کہ میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف بات کی ہے تو نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پست کر دیا۔ نے بڑی انکساری سے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور میرے حضور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے تیری سنی ہے، جب تو میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو سلامتی سے دفن ہوگا۔ جو آفت میں شہر اور اس کے باشندوں پر نازل کروں گا وہ تو خود نہیں دیکھے گا۔ افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اسے کھلدا کا جواب سنا دیا۔ یوسیہ رب سے عہد باندھتا ہے۔ تب بادشاہ یہودا اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بلا کر رب کے گھر میں گیا۔ سب لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس کے ساتھ گئے، یعنی یہودا کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور لاوی وہاں پہنچ کر جماعت کے سامنے عہد کی اس پوری کتاب کی تلاوت کی گئی جو رب کے گھر میں ملی تھی۔ پھر بادشاہ نے اپنے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ہم رب کی پیروی کریں گے، ہم پورے دل و جان سے اس کے احکام اور ہدایات پوری کر کے اس کتاب میں درج عہد کی باتیں قائم رکھیں گے۔ یوسیہ نے مطالبہ کیا کہ یروشلم اور یہودا کے تمام باشندے عہد میں شریک ہو جائیں۔ اس وقت سے یروشلم کے باشندے اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کے ساتھ لپٹے رہے۔ یوسیہ نے اسرائیل کے پورے ملک سے تمام گنہونے بتوں کو دور کر دیا۔ اسرائیل کے تمام باشندوں کو اس نے تاکید کی، رب اپنے خدا کی خدمت کریں۔ چنانچہ یوسیہ کے جیتے جی وہ رب اپنے باپ دادا کی راہ سے دور نہ ہوئے۔